देश का प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में ऐसा चूर्ण है कि उसको लग रहा है वो राजदंड का प्रतीक लेकर एक नई संसद का उद्घाटन कर रहा है। दीजिए राजदंड और निभाइए राजधर्म। राजधर्म आप तब निभाइएगा जब आज शाम तक बृजभूषण शरण सिंह को आप निकाल फेंकिएगा। जी हाँ, कहावत कही जाती है कि जहां इज्जत ना मिले, मान सम्मान ना मिले, वहां जाना नहीं चाहिए। उस दरवाजे की तरफ रुख भी नहीं करना चाहिए। और यही मान सम्मान और यही इज्जत अब खोद गई है और यही छीन ली गई है मोदी सरकार की तरफ से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने देश के मान सम्मान की। हमारा देश का जो मान सम्मान है, जो गर्व है, वो हमारा देश का राष्ट्रपति है। देश का राष्ट्रपति राजा होता है और राजा का मान सम्मान होना जरूरी है। लेकिन हम ये क्या देखते हैं कि यहाँ तो मान सम्मान किसी और का ही हो रहा है। राजा की तो कोई परवाह ही नहीं है। राजा हैं, चलिए ठीक है, उनको बना दिया गया है, वो भी वोट बैंक के लिए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ हैंडल सरकार ही कर रही है, मोदी सरकार। और आज चर्चा ये भी कर रहे हैं कि क्या विपक्षी पार्टियां अब देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अगर खड़ी हैं, और सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है, देश की जनता भी ये कह रही है कि राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने बड़ा अपमान कर दिया है हमारे देश की महिला राष्ट्रपति का। नए संसद भवन का उद्घाटन, देश से विदेश तक चर्चा होती है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चर्चा ना हो। तमाम न्यूज चैनल, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, कॉलम्स में, आर्टिकल्स में चर्चा देश के नए संसद भवन की थी। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना हमारे देश की है, इस संसद भवन के उद्घाटन में मोदी सरकार मौजूद तो थी, ढोल नगाड़े भी बजाए गए और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री मौजूद रहे, लेकिन विपक्ष यहां पर नहीं आया। विपक्ष को आमंत्रण दिया तो गया था, लेकिन विपक्ष ने कहा कि हम कैसे चले जाएं नए संसद भवन के उद्घाटन में, जब हमारा देश का मान सम्मान और गौरव उसको पूछा नहीं गया, निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। और यह कहा जा रहा है कि अब द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कैसे द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आज पूरा विपक्ष खड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू पर कई फैसले छोड़ दिए गए हैं। या तो वो सरकार को गिराने का दम रखती हैं। देखिए, देश के राजा में बहुत बड़ी ताकत होती है, राष्ट्रपति हैं तो बहुत बड़ी पावर उनके पास भी है। और विपक्ष ये कह रहा है कि देश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हमारे सरकार ने, मोदी सरकार ने केवल देश के राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया, महिला का अपमान किया, दलित का अपमान किया, आदिवासी का अपमान किया। और ये अगर बात करें, देश की जो राष्ट्रपति हैं वो महिला भी हैं, दलित भी हैं और आदिवासी भी हैं। और वोट बैंक के लिए आपने इन्हें राष्ट्रपति बनाया। और यही सवाल देश की जनता और विपक्ष कर रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। देश का प्रधानमंत्री सत्ता के नशे में ऐसा चूर्ण है कि उसको लग रहा है वो राजदंड का प्रतीक लेकर एक नई संसद का उद्घाटन कर रहा है। दीजिए राजदंड और निभाइए राजधर्म। राजधर्म आप तब निभाइएगा जब आज शाम तक बृजभूषण शरण सिंह को आप निकाल फेंकिएगा। आज भी वो आदमी कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है, आपका सांसद है, संगीन आरोप है उस पर, पॉक्सो जैसे आरोपों से दबा हुआ है वो, और वो ललकार रहा है हमारी बेटियों को। ये वो बेटियां हैं जिनको आप अपने घर की बेटी कहते थे। क्या हो गया है मोदी जी आपको? और अगर किसी को भी लगता है कि एक इमारत बना जाने से आप इतिहास रच देंगे, तो मैंने पहले भी कहा है, सीमेंट, बालू और स्टील की इमारतें इतिहास नहीं रचती। इतिहास आपने रच दिया आज, और इतिहास बहुत स्याह रचा इन बेटियों को देखकर। किसके अंदर आप ये सोच सकते हैं आज कौन अपनी बेटी को भेजेगा कुश्ती लड़ने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए? ये बेटियां बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। 2021 में विनेश फोगट ने प्रधानमंत्री को इस बारे में आगाह किया था। प्रधानमंत्री ने उस बारे में क्या किया? आज सवाल यह उठ रहा है। आज सवाल यह है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन आप इन बेटियों के साथ यह बर्बरता कैसे कर सकते हैं?
आज हर स्वर, हर औरत ये सवाल पूछ रही है आपसे। ये मुद्दा बीजेपी की सांसदों का, महिला नेत्रियों का अब नहीं रह गया है, क्योंकि उनके अंदर का जमीर सत्ता की लोलुपता में मर चुका है। वो अपने आप को महिला और मां कैसे कहती है मुझे नहीं पता। अगर ये वीडियो देखकर आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है और बोलने पर मजबूर नहीं करती, तो वाकई में आप अपना जमीर बेच खाए हैं। हम इस मंच से मांग करते हैं और बार बार ये मांग करते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए, कार्रवाई हो और सरकार अपना दम्भ और अहंकार छोड़कर इन बेटियों की बात सुने। ये बेटियां क्या मांग रही हैं? 76 साल हम आजादी के मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे कहा 9 सालों में महिलाओं की गरिमा की रक्षा हुई है। जी नहीं मोदी जी, आपने महिलाओं की गरिमा का चीरहरण किया है। आपकी पुलिस की बर्बरता, आपकी पुलिस की नाकामी, आपकी पुलिस की निरंकुशता सारे देश ने देखी है। ये बेटियां आपसे न्याय मांग रही हैं। राजदंड और राजधर्म के जो दुहाई देते हैं, वो पहले बेटियों को न्याय देने की बात करिए। मैं पहले नड्डा जी से कहूंगी वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले और उसके बाद हम आपके इस पर सवाल लेंगे। आज सच्चाई ये है कि नई संसद की शुरुआत महिलाओं के अपमान के साथ शुरू हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने भाजपा का जो परंपरा है, महिलाओं का अपमान, महिला शोषण, महिला उत्पीड़न, महिला को प्रताड़ित करना, ये उन्होंने जो भाजपा की जो परंपरा है, इस पर भाजपा की जो परंपरा है, इस परंपरा को जिंदा रखने का काम किया आज मोदी सरकार। और मोदी के नए सांसद में जैसे ही प्रवेश किया है, उसमें आज ये दिन हम सभी के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक काला दिन है। क्योंकि जैसे मेरे साथी ने, सुप्रिया जी ने, उनकी एक एक लफ्ज में सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ, देश की गौरव के साथ, और दुख की बात यह है कि जिस इंसान ने एक बार कभी उनको गलती से बेटी पुकारा, कभी जिंदगी में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग किसी को बेटी कह के पुकारे। उस बेटी के साथ और उन बेटियों के साथ जो हुआ है, वो आज किसी से नहीं छुपा है, देशवासियों से भी और देश के बाहर रहने वाले लोगों से भी नहीं छुपा है। आज का दिन भारतीय इतिहास में महिलाओं के लिए खास करके, जिस तरीके से भारत के गौरव को जिन बेटियों ने अपने सीने पे मेडल्स लेके आए, उन बेटियों के सीने पे पुलिस के जूते, उन बेटियों को रगड़ा गया, खींचा गया, और उन बेटियों के हाथ में देश का झंडा था। कोई तालिबानी नहीं थे वो लोग। देश के झंडा के साथ आज अपमान हुआ है। बेटियों के हाथ में झंडा था, झंडा तक गिर गया। बेटियों, अगर मैं दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, देश के झंडा को ऐसे गिराने का उनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले उन सभी पुलिस लोगों पे, सभी पे, और जिन्होंने उनको वहां पे आदेश दिया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के झंडा को अपमान सरेआम, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा हो, देश के बेटियों के साथ साथ देश का झंडे का भी अपमान हुआ है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। जिस तिरंगे के लिए देश के लोगों ने, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने आजादी लड़ाई लड़ी है, आज उन सभी की जो खून उन्होंने देश के लिए बहा है, उनका अपमान आज हुआ है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें अब जाहिर तौर पर पता चल ही गया होगा जनता को, दर्शकों को, कि विपक्ष क्या मांग उठा रहा है। और मेरा सीधा सवाल जनता से ये, अगर देश का राजा
ही अगर किसी उद्घाटन समारोह में ना आए तो क्या देश की प्रजा के लिए ये शर्म की बात नहीं है? ठीक है, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, संसद भवन बनना ज़रूरी भी था, लेकिन ऐसे संसद भवन के बनने का मतलब क्या है जहां पर देश के राजा को ही पूछा नहीं जाता, देश के राजा के हाथों ही फीता नहीं कटवाया जाता। और तो और जिस देश में मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं, लाल किले से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसी देश में क्या ऐसे महिलाओं का सम्मान होगा? प्रधानमंत्री जी एक और जहां संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, दूसरी तरफ की तस्वीर थी महिला पहलवानों को किस तरीके से सड़कों पर घसीटा जा रहा था, कैसे महिला पहलवानों को बेइज्जत किया जा रहा था, महिला पहलवानों को कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो उनके साथ जो जाति हो रही थी वो सब देख रहे थे। तो क्या मोदी सरकार की बात करें, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है, और क्या वोट बैंक की राजनीति केवल बीजेपी करती है? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।